ही सुंदर विषय है। चलना एक प्रगति का सूचक है और ये संसार भी संचरण करता है, उसको संसार कहते हैं। ये संसार भी हर क्षण चलता रहता है, इसीलिए जो चलता है वह जीवित है और जो एक जगह बैठा रहता है वह मुर्दे समान है। ऐसा कहा गया है कि जो फिरेगा सो चरेगा। ऐसा कहा गया है कि चरे वेती हम चलते रहे कारवां बनता गया। व्यक्ति जब चलता है, कदम उठाता, और कदम सही दिशा में होना चाहिए। सही दिशा में उठाया गया एक कदम, उसके पीछे हजारों लाखों करोड़ों कदम उठते हैं। ये बहुत बड़े उसके एक लीडर की जो है योग्यता होती है। इसीलिए जो चलता है उसको नमन किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि तुम अच्छे कार्य की तरह प्रवृत्ति करते रहो, करते रहो, करते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। हमारा जो इतिहास ये बताता है कि जो लोग अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में चलते रहे तो कुछ चंद लोगों के साथ चलते चलते उनके पास में बहुत बड़ा समूह बन गया, उनके पास में बड़ी सत्ता आ गई, उनका पूरा एक एम्परर हो गया, उनकी पूरी एक किंगडम हो गई, उनका एक पूरा राज्य हो गया। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, कि यहाँ पर चलने का अर्थ क्या है? चलने का अर्थ होता है प्रगतिशील होना और प्रवृत्ति करते रहना। अपने किसी भी कार्य में कंसिस्टेंसी होती रहनी चाहिए। व्यक्ति को निराशा के भाव नहीं आने चाहिए। यह कब होगा? जब व्यक्ति गीता के अंदर दिया गया निष्काम कर्म का जो सूत्र है उसको धारण करेगा, तब वो चलता रहेगा। निष्काम कर्म का सूत्र ये बताता है, भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर जो है अर्जुन को कहा, ये जो युद्ध लड़ा गया महाभारत का कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया, ये 18 दिन तक युद्ध चला और 18 दिन के अंदर भगवान कृष्ण जो कि अर्जुन के सारथी थे, निहत्था सारथी, उनके पास कोई हथियार नहीं था, मात्र जो है उनका जो रथ चलाया करते थे वैसा ही स्वार्थी था, परंतु सबसे बड़े गुरु वो थे, शिक्षा देने वाले अर्जुन को वो थे। अर्जुन को उन्होंने कभी निराश नहीं होने दिया। और अर्जुन ने जब ये प्रथम दिन देखा कि मेरे सामने मेरे भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है और मेरे भाई है, भतीजे हैं, कुनबे हैं, पूरा मेरा ही समाज है, उनसे मैं लड़ाई करूंगा। उसके भीतर एक ग्लानि का भाव पैदा हुआ, उसके भीतर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया कि ये कैसे पॉसिबल। उस वक्त भगवान कृष्ण ने जो है वो अर्जुन को ये बोला कि अर्जुन, ये युद्ध तुमने नहीं ललकारा है, ये युद्ध तो एक नियति का योग है। मैंने भी एक दूत के रूप में जो है वो दुर्योधन को बहुत प्रार्थना की कि तुम किसी भी तरीके से, ये 5 भाई है, 5 भाइयों को एक एक राज्य दे दो, एक एक गांव दे दो, उसमें वो संतुष्ट हो जाएंगे ताकि को आराम से अपना छोटा मोटा राज्य कार्य चला सके, क्योंकि वो क्षत्रिय है। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि एक गांव तो देना दूर रहा, मैं एक में सुई की अणी, सुई का जो अगला हिस्सा होता है, उतनी जमीन भी इन भाइयों को नहीं दूंगा। और उनकी कृष्ण भगवान जो दूत के रूप में गए थे, मध्यस्थता करने के लिए गए थे, सामंजस्य करने के लिए गए थे, उनको छलिया कहकर के उनका इंसल्ट किया, उनका जो है वो अनादर किया। लेकिन भगवान कृष्ण तो भगवान थे, वो महान थे, उन्होंने जो है इस बात को अदरवाइज नहीं लिया। लेकिन फिर भी ये युद्ध हुआ तो हे अर्जुन, ये युद्ध तुमने जो है नहीं किया है, ये युद्ध तो दुर्योधन करवा रहा है और ये नियति का योग है। और क्षत्रिय कभी भी जब युद्ध के मैदान के अंदर आता है तो पीठ नहीं दिखाता है, ये एक क्षत्रिय का धर्म होता है। तो तुम तो निष्काम कर्म करो, तुम तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि ये फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये अनइनवाइटेड चीज है, तुमने इसको इनवाइट नहीं किया है। जो निष्काम कर्म का फॉर्मूला ये रहता है, कर्म करते चलो, कर्म करते चलो, कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत रखो। कितना सुंदर सूत्र गीता के अंदर दिया गया है कि फल की इच्छा रखने से हम प्रारंभ से ही रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं तो हमारा दूसरा कदम नहीं चलता है, क्योंकि एक कदम से दूसरे कदम पे हम जब दूसरा कदम रखते हैं हो सकता है कि वो कदम लड़खड़ा जाए। लेकिन हमारा अगर ध्येय अच्छा होता है और हम निष्काम कर्म के ध्येय को रखते हैं तो
हम कोई फल की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा काम तो कर्म करना है, मेरा काम तो चलना है, मुझे तो जीवन में परोपकार करना है। ये मनुष्य जो जीवन लिया है, मिला है, ये शरीर तो नाशवान है, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा, इसका नाम सत हो जाएगा। तो जब तक ये शरीर जिंदा होता, सुभस्य शीघ्रम, अच्छा से अच्छा कार्य मैं शीघ्र करूं। क्यों कि टुमारो नेवर कम्स, yesterday has gone away, tomorrow never exists. Whatever the moment is there, that is the moment of the present with you to do something. कल किसने देखा है? कल किसी ने, कल आता ही नहीं। देखे क्या, सो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परले होएगी और बहुरी करेगा कब। देखिए, जीवन में कोई अच्छा कार्य करना है, उसके लिए कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा कार्य स्वयं अपने आप एक मुहूर्त होता है, और कर्मठ व्यक्ति कभी भी ज्योतिष और मुहूर्त को नहीं देखते, वो तो पुरुषार्थ के अंदर ध्यान देते हैं। और मूल बात यह है, अगर हमारा लक्ष्य अच्छा है, ध्येय अच्छा है, तो साधन अच्छे होंगे, उसके रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छे आएंगे। और अगर हम कितनी भी सावधानी बरतें, कितना भी ज्योतिष का सहारा लें, कितना भी मुहूर्त निकलावें, कितना ही सुगंध देखें, और अगर हमारा ध्येय खराब है, तो कभी भी परिणाम अच्छे नहीं आ सकते।